कोई भरोसा नहीं करना चाहता है। ये पहले पूरे घोटालों के पूरे चोर के चोर बैठे हुए है। कोई नेशनल हेराल्ड का घोटाला करे बैठा है, कोई चारा घोटाला करे बैठा है, कोई किसी चीज का, कोई टोटी चोर है। आप बताएं, इन पे विश्वास करेगी जनता? आज जबकि केजरीवाल अंदर चले गए हैं तो ये लोग क्यों चोर चोर मौसेरे भाई दिल्ली में पूरा मंच सजाकर खड़े हैं कि केजरीवाल ईमानदार है? जब केजरीवाल चोर है तो चोर है। पूरा जो घमंडिया गठबंधन है, ये इसकी स्थिति पूरे देश भर में ऐसी है। कथनी और करनी में समानता है तो भारतीय जनता पार्टी में है। अब कमलनाथ जी आप तब करते रहिए, लेकिन विकास कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिनको कांग्रेस टिकट देना चाहती है वो अपने फ़ोन बंद कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें, डॉक्टर मोहन यादव हों, वीडी शर्मा जी हों, सबके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलने वाला है। घोड़ी पर कौन चढ़ेगा? थोड़े दिन पहले तो लालू यादव ने कहा था राहुल गांधी आप शादी करो, हम आपके बाराती बनकर चलेंगे। एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया था उन्होंने, राहुल गांधी बनेंगे पीएम। देखिए, उनकी पार्टी ने कहा अपना जो इंडिया अलायंस है, उनने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया था। उससे रुष्ट होके ममता बनर्जी वैसे भी कट आउट हो गई थी अपना, है ना। उसके बाद उनमें उथल पुथल में चाहिए। उसके बाद एक बता दें आपके, राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी दूल्हा बनेंगे, जबकि इंडिया अलायंस में खुद एकजुट एक मत नहीं है वो लोग, है ना। ये स्थिति बन रही है कि इंडिया अलायंस पे कोई भरोसा नहीं करना चाहता है। ये पहले पूरे घोटालों के पूरे चोर के चोर बैठे हुए है। कोई नेशनल हेराल्ड का घोटाला करे बैठा है, कोई चारा घोटाला करे बैठा है, कोई किसी चीज़ का, कोई टोटी चोर है। आप बताएं, इन पे विश्वास करेगी जनता? आप बताएं भाई, आप 100% माने, युवा क्या, महिला क्या, बुजुर्ग क्या, जो भी जितनी जनता जनार्दन है, मोदी का परिवार है। 140 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रचंड बहुमत से आने वाली है। ये पूरी जनता जानती है, विपक्ष जानता है और पूरा विश्व जानता है। इसी बीच आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल से डर गए हैं इसलिए जेल में डाल दिया। अब तो ये भी कह रहे हैं कि 4.5 किलो वजन घट गया केजरीवाल का। क्या आपने ये बताएं, जो भ्रष्टाचारी करेगा, केजरीवाल ने खुद कहा था कि जिस पे ईडी का आरोप लगे वो इस्तीफा दे और सीधा जेल में जाए। आज वो जेल उन्हें डाल दिया गया, ना तो वो इस्तीफा दे रहे हैं, ना ही वो सरकार सरकार का अपना चयनित कर पा रहे हैं। खुद जेल चले गए, ना सरकार चला पा रहे हैं। तो किया है कि इनके ऊपर क्या आरोप है केजरीवाल जी के? दिखाए हाईकोर्ट में जी सिद्ध तो किया है, बगैर सिद्ध किए तो नहीं डाल दिया। अब वो भ्रष्टाचारी करेंगे, अनाप शनाप पैसा रखेंगे तो ईडी पकड़ेगी तो नाम लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। 4 मंत्री उनके साथ अंदर है जेल में। बताएं, ये आरोप नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? विडंबना तो ये है, अभी पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं जब कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि बीजेपी को बिल्कुल क्रेडिट नहीं है, हमने उजागर किया इस शराब घोटाले का, हमने जो है कंप्लेन की थी, हमारी वजह से आम आदमी पार्टी का खुलासा, और आज वो साथ में खड़े। नहीं तो बताएं, अगर उन्होंने खुलासा किया, अच्छे है, स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिसने तत्काल एक्शन लिया है, चाहे वो विपक्ष सवाल करे चाहे कोई सवाल करे। आज जबकि केजरीवाल अंदर चले गए हैं तो ये लोग क्यों चोर चोर मौसेरे भाई दिल्ली में पूरा मंच सजाकर खड़े हैं कि केजरीवाल ईमानदार है? जब केजरीवाल चोर है तो चोर है। उसने सही जीत हमेशा 7 किलो वजन कम हो गया केजरीवाल का, 12 दिन में आतिशीमार लेना कह रही है। अभी तो 4.5 किलो वजन कम हो गया उनका। अब ये बताइए कि एसी में रहने की जगह जेल में है तो अब उनका वजन नहीं कम होगा तो क्या हमारा वजन कम होगा? आम आदमी पार्टी अंदर ही अंदर शीश महल में रहते थे, अब वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें तपन महसूस कर रहे हैं तो उनका वेट तो कम होगा। और अच्छी चीज है, वेट कम होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नहीं, वो उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है, और ये भी कहा था सुनीता केजरीवाल ने कि पिछले जन्म में स्वतंत्रता सेनानी रहे, शहादत दी थी पिछले जन्म में केजरीवाल ने। भारतीय जनता पार्टी आरोपियों के लिए रुक जाओ भैया, रुक जाओ। भारतीय जनता पार्टी आरोपियों के लिए एसी एयर कंडीशन नहीं लगवा पाएगी जेलों में। देख सकते हैं आप यहाँ
हुआ आपका? नाम नाम आपका क्या नाम हुआ? राजू तिवारी, कहाँ से आए हैं सर? गुनौर विधानसभा वहाँ का ये लोक नृत्य ये है। राजेश वर्मा जी की विधायक विधानसभा से आए हैं। ये वहाँ का पुराना पारंपरिक जो है जी, बुंदेलखंडी की शान है, बुंदेलखंड की शान है। बुंदेलखंडी राई है, बुंदेलखंडी राई है। थोड़ा और बताइए इसके बारे में। आज इसके बारे में हम बता रहे हैं कि मोदी जी के लिए हम लोग ये राई का प्रोग्राम लेके आए हैं, मोहन जी के लिए और मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए मोदी जी के लिए, बीडी भाई साहब के लिए ये हम प्रोग्राम रखे हैं। तो ये क्यों आप मोदी जी से क्यों इतना जो है लगाव? इतने आकर्षित हैं हम लोग कि इतना उनने किया है कि 300 धारा 70 हटाई उनने और श्री राम मंदिर का निर्माण किया उनने, इसलिए ये सब आदमी आकर्षित हैं, इसलिए गाना ये गा रहे हैं। खजुराहो में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूदा विधायक हैं, वो भी है, तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी युवा मोर्चा के वो भी यहाँ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये चर्चा करना चाहूँगा, इस सीट पर जहाँ हम हैं 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, यहाँ नहीं लड़ रही है और सपा को दे दिया सीट, सपा भी कैंडिडेट बदल रही है, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, ये पूरा जो घमंडिया गठबंधन है, ये इसकी स्थिति पूरे देश भर में ऐसी है और यहाँ से तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी चुनाव के मैदान पर हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐतिहासिक जीत यहाँ पर दर्ज होगी। हालांकि ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की है। कांग्रेस के प्रत्याशी अभी भी घोषित नहीं हुए हैं। जिनको कांग्रेस टिकट देना चाहती है वो अपने फ़ोन बंद कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें, डॉक्टर मोहन यादव हों, वी.डी. शर्मा जी हों, सबके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलने वाला है। आपने 29 सीटों का जिक्र किया, छिंदवाड़ा भी जोड़ लिया बीच में। बिल्कुल, छिंदवाड़ा जोड़ दी और इस बार हम लोग इतिहास रचेंगे। छिंदवाड़ा को बहुत अच्छे अंतर के साथ जीतेंगे। पिछली बार भी बहुत कम अंतर से रह गया था चुनाव, लेकिन इस बार हमारे जो प्रत्याशी हैं बंटी साहू, वो नकुल नाथ को चुनाव हराकर एक नया इतिहास रचेंगे। सर, एक आखिरी कमेंट, एक चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, जो छिंदवाड़ा का जिक्र किया गया। कमलनाथ जी ने कल स्टेटमेंट दिया और कहा है कि मैं 45 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ कि छिंदवाड़ा का विकास हो, तो वो मेरी तपस्या को ये लोग वो करना चाहते हैं, वो तपस्या पर चीज़ आ गई है। तो लोग कह रहे हैं कि 45 साल में विकास हुआ नहीं हुआ, उस पर क्यों बात नहीं हो रही? देखिए, मुझे लगता है कि अब कमलनाथ जी को तपस्या ही करनी पड़ेगी और तब करें कमलनाथ जी बढ़िया अच्छे से कहीं आसन लगाकर। आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस की वो सरकार थी जिसके अंदर उसी छिंदवाड़ा की रोड जब सिवनी से जाकर नागपुर जाती थी तब उसमें पर्यावरण का क्लियरेंस नहीं मिलता था रोड डिपार्टमेंट को, लेकिन 10 साल में जिन कामों को शुरू किया उसका भूमि पूजन कर लोकार्पण भी कर दिया। ये तप है, ये नरेंद्र मोदी जी का तप है। इसीलिए कथनी और करनी में समानता है तो भारतीय जनता पार्टी में है। अब कमलनाथ जी आप तप करते रहिए, लेकिन विकास कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। हटी। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के जो पूर्व वरिष्ठ नेता रहे हैं सुरेश पचौरी, अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में आए हैं। सुरेश पचौरी जी से बात करेंगे। सुरेश जी, आप कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, लेकिन कांग्रेस को इस बार यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही कांग्रेस यहाँ से। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस को इस इलाके में वी.डी. शर्मा जी के सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। जहाँ तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का प्रश्न है, उसकी पराजय भारी मतों से होगी। और सपा ने भी कैंडिडेट लगातार बदले हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब वो स्थिर ही नहीं है कोई भी निर्णय लेने के मामले में। ये आपने सुना, हमारे साथ सुरेश पचौरी जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अब जो है वो भी कांग्रेस पार्टी से जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।